अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कबाब तो आपने बहुत तरीके के बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये मज़ेदार भी हैं और थोड़े से अलग स्टाइल के भी हैं। दही भरे मज़ेदार शामी कबाब, जो कि ख़ास हैदराबाद की रेसिपी है। आज से पहले शायद ही आपने कभी बनाए होंगे। दही के ख़ास मिक्सचर से भरे हुए मज़ेदार ये शामी कबाब किस तरीके से बनते हैं, रेसिपी को आपको देखना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पे जी मैंने बीफ की बोटी ली है और ये तकरीबन 500 ग्राम है। ये ओरिजिनली बीफ में ही बनता है, वैसे अगर आप चिकन में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 500 ग्राम बीफ की बोटी छोटी छोटी कटी हुई ये जाएगी कुकर में। इसके अलावा 150 ग्राम मैं इसमें डालूंगी चने की दाल, और ये 2 घंटे पहले भीगी हुई है और अभी मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है, तो ये भी कुकर में जाएगी। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की इसमें जाएगी प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें साबित मसाले का इस्तेमाल नहीं होता, सारे मसाले पीसे हुए यूज़ होते हैं। इसके अलावा दाल और गोश्त गलाने के लिए हम इसमें 2 ग्लास डालेंगे पानी का, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने मिक्स करना है। चूल्हा मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। हमने क्या करना है, इसका कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट, या फिर 6 से 7 सीटी आने तक आपने इसको पकाना है, जब तक गोश्त अच्छा गल नहीं जाता। अब ये देखें जी, तकरीबन 6 से 7 मिनट में हमारा गोश्त गल चुका था। मैंने आपको 10 से 12 मिनट कहा था, लेकिन 6 से 7 मिनट में ही ये गल गया था। और फिर मैंने ढक्कन हटा लिया और उसको ठंडा कर लिया। जब ये ठंडा हो गया तो अब हम इसको डालेंगे चॉपर में, और इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। 4 हरी मिर्चें काट के हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और इसको हम चॉप कर लेंगे और इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तो अब ये देखें जी, ये हमारे पास कबाब का मिक्सचर तैयार होकर आ गया है। होते ये शामी कबाब की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा तरीका इसका अलग है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था तो मुझे नमक कम लगा। मैं हाफ टी स्पून मज़ीद इसमें नमक डालूंगी, तो टोटल 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। एक इसमें जाएगा अंडा। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि जो हमने नमक भी डाला है, जो अंडा डाला है, ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और ये अच्छा मिक्सचर हमारे पास तैयार होकर आ जाए कबाब का। ठीक है, इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखें, बस अब इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी में होता क्या है कि इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून डाला जाता है बादाम का पाउडर और हाफ टेबल स्पून खसखस का पाउडर। ठीक है, अगर आपने डालना है तो इस पॉइंट पे डालें और दोबारा से मिक्स करें। ये ओरिजिनल रेसिपी है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाज़ लोग नहीं पसंद करते, तो मैं नहीं डाल रही। इसके अलावा इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, और इसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज लेके बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अगर मीडियम साइज़ की है तो आपने आधी लेनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ जाएगी, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्च 2 से 3 अदद। आप चाहें तो हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी बना के भी इसमें डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा और मज़ेदार हो जाएगा। अब देखें, इसमें दही की स्टफिंग होती है, तो मैंने 2 टेबल स्पून दही लेके छन्नी में डाल दिया, और इसका जितना भी पानी था वो मैंने निकाल दिया है। तो ये गाढ़ा क्रीमी दही हमें चाहिए होगा। पानी वाला दही आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना फिर क्या होगा, आपके कबाब फट जाएंगे। इसको मिक्स करेंगे, और ये जी दही का मिक्सचर जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब जी किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि दही है और दही को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको करना किस तरीके से। आपने मिक्सचर लेना है, और जैसे चपली कबाब का हम बड़ा सारा सा कबाब तैयार करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हथेली की साइज़ का हमने एक अदद बड़ा कबाब तैयार करना है। ये देखें, इतना बड़ा कबाब तैयार करेंगे, और इसके बाद ये जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको हम बीच में डालेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से अपने इस तरीके से, ये देखें, इसको बंद कर देना है। ये देखें, इधर से भी बंद करेंगे, इसको दबा दबा के इस तरीके से हमने इसको बंद करना है। ठीक है, फिर अब बिल्कुल हल्के हाथ से दोबारा से, ठीक है, इस तरीके से आप सेट करते जाएं। दही जो है ये निकले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर दही निकल भी आता है किसी तरीके से, तो आपने सिंपल क्या करना है, कबाब का मिक्सचर लेना है और इस तरीके से लगा के आपने इसको कवर कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर निकलता है तो कोई बात नहीं,
ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हम जब इसको फ्राई करेंगे तो फिर सारा दही बाहर आ जाएगा, फिर मज़ा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने कबाब बनाने हैं और इस मिक्सचर से तकरीबन 7 से 8 कबाब जो हैं आराम से तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि दही अंदर जम जाए और जब हम इनको फ्राई करें तो दही जो है वो फ्राई करते हुए बाहर ना आए। अब हम कबाब फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो अब इसमें कबाब डालना स्टार्ट करेंगे और आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़े से ऑयल में भी ये अच्छे फ्राई हो जाते हैं। बाकी आप डीप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 2-2 मिनट एक साइड पे मीडियम आंच पे हम इनको पकाएंगे और ये वाला बेहतरीन कलर आने तक हमने इनको पकाना है। बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं, होते ये शामी कबाब की तरह ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अब ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने 2 मिनट पकाया है मीडियम आंच पे। अब देखें ये बड़ा बेहतरीन कलर आ चुका है दोनों तरफ से और ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी गर्मा गर्म हमारे मज़ेदार कबाब जो हैं तैयार होकर आ गए हैं। आप इनको शामी कबाब कह सकते हैं, दही भरे शामी कबाब कह सकते हैं, या फिर शिकम पूरी कबाब भी आप इनको कह सकते हैं। ओरिजिनली यही इनका नाम है। हैदराबादी मज़ेदार कबाब तैयार हैं। शामी कबाब से हट के थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के अगर आपने कबाब बनाने हैं और वो भी मज़ेदार, तो फिर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं आपको अंदर का हाल दिखा देती हूँ जो हमने दही इसके अंदर भरा है। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त दही से भरे हुए कबाब, जो आज से पहले शायद ही आपने कभी खाए होंगे। चीज़ भरे तो खाए होंगे और मसाला भरे भी खाए होंगे, लेकिन दही भरे कबाब पहली दफ़ा देख रहे होंगे। ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा ये मज़ेदार रेसिपी आपको